हेलो फ्रेंड्स। अपने केवीएस और एनवीएस सीरीज़ में जो फॉर पीजीटी बायोलॉजी एग्जामिनेशन जो हम कंटिन्यू कर रहे थे, उसी में आज हम देखेंगे जो चैप्टर नंबर 12 है क्लास 12 का, जो बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ये चैप्टर अगर देखा जाए तो बड़ा ही यूज़फुल है। बहुत सारे इसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अगर मैं कुछ टॉपिक्स की बात करूं तो बड़े ही हिट रहते हैं, जैसे बीटी कॉटन जो है बहुत बार क्वेश्चन आया है, इस बार भी आने के चांसेस रहेंगे। जीन थेरेपी के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बार क्वेश्चन आया हुआ है। ट्रांसजेनिक एनिमल क्या होते हैं, ठीक है, उसमें जैसे रूजी का नाम आ जाता है, डॉली का नाम आ जाता है, फ्लेवर सावर टोमेटो का जिक्र आ जाता है, पोमैटो का जिक्र आ जाता है। तो यही सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर से पढ़नी रहेंगी। तो जो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक इस वाले चैप्टर से इंपॉर्टेंट है वो है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। तो इसमें से हम सबसे पहले देखेंगे पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसमें हम डिटेलिंग में स्टडी करते हैं बीटी कॉटन की। तो इसमें से सबसे पहले यही पूछ लेता है व्हाट डज बीटी मीन्स। तो बीटी जो है वो बैक्टीरिया का नेम है, बैसिलस थ्रंजनेसिस, जहाँ से हमने ये क्राइजीन ऑब्टेन किया और उस कॉटन के अंदर इंट्रोड्यूस किया। होता क्या था, ये जो कॉटन नॉर्मल होती थी, इसके ऊपर कॉटन बॉलवर नाम का जो इंसेक्ट था वो अटैक कर देता था और उसमें होल क्रिएट कर देता था। फिर हमने क्या किया, इस बैक्टीरिया के अंदर से हमने क्राइजीन निकाला या बीटी जीन निकाला, उसको कॉटन के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। अब जो बीटी जीन होता है या जो क्राई जीन होगा, इट विल प्रोड्यूस क्राई प्रोटीन, ठीक है, क्रिस्टल प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। वो प्रोटीन जो है वो बैक्टीरिया में तो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, लेकिन जैसे ही कॉटन बॉलवर्म उसको इंजेस्ट करते हैं, इट गेट एक्टिवेटेड इन द अल्कलाइन पीएच ऑफ गट ऑफ दीज इंसेक्ट्स, ये कॉटन बॉलवर्म। और फिर उसके अंदर क्या करता है, मेडिकल रीजन में वो जाके अटैच कर जाता है, उसको स्वेलिंग कर देता है और अल्टीमेटली बस्ट कर देता है। तो इससे इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये होगा कि कौन से जीन होते हैं जो टॉक्सिन के लिए कोड करते हैं। तो जो क्राई 1AC और क्राई 2AB ये जो होते हैं फॉर कॉटन बॉलवर्म के रहेंगे। दीज जीन्स आर यूज टू कंट्रोल कॉटन बॉलवर्म। लेकिन जो क्राई 1AB होगा, इट इज़ यूज टू कंट्रोल द कॉर्न बोरर, ठीक है। तो यही बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सा जीन किसको कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। दूसरी चीज़, जो प्रोटीन का नाम है वो क्राई प्रोटीन है। अगर टॉक्सिन का नाम है तो अगर देखें बीटी टॉक्सिन कहते हैं, ठीक है। कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, बैक्टीरिया है, बैसिलस थ्रंजनेसिस। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप देख लेंगे। दूसरा इसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है आरएनए इंटरफेरेंस का। तो सबसे पहली चीज़ तो यही पूछता है कि ये एक निमेटोड है, मिलिडोजाइन इनकॉग्निटिया, ठीक है। ये जो निमेटोड होता है, इट विल इन्फेक्ट द रूट ऑफ टोबैको प्लांट्स, ठीक है, उसमें रूट नोड डिजीज कॉज कर देता है। अब जो आरएनए इंटरफेरेंस होता है, इसमें करते क्या है, ठीक है, ये क्या है, इसमें जो निमेटोड का आरएनए होता है उसको हम साइलेंस कर देते हैं। कैसे साइलेंस, इस तरीके से करते हैं कि जो हम वहाँ पे जीन इंट्रोड्यूस करते हैं, इट प्रोड्यूस सेंस एंड एंटीसेंस आरएनए। अब ये दोनों जो आरएनए होते हैं, सेंस और एंटीसेंस, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, और ये बना लेते हैं डबल कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर एंड दे फॉर्म डबल स्टैंडर्ड आरएनए। और ये अल्टीमेटली क्या करते हैं, दे साइलेंस द निमेटोडल आरएनए। और जब वो साइलेंस हो जाएगा तो उससे कोई प्रोटीन बनेगी नहीं और अल्टीमेटली पूरा प्रोसेस रुक जाएगा और इस वजह से कोई भी इन्फेक्शन कॉज नहीं होगा। इसको शॉर्ट में आरएनएआई बोलते हैं और इसको आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक भी कहते हैं। तो इस वजह से भी जो हमारा निमेटोड है वो इन्फेक्ट नहीं कर पाता है। फिर आपको कुछ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स या ट्रांसजेनिक के आपको नेम याद करने पड़ेंगे, जैसे जो गोल्डन राइस होता है, इट इज़ रिच इन विटामिन ए एंड बीटा कैरोटीन। दूसरा जो बीटी कॉटन, उसको हमने बात बता ही दी थी, इट इज़ अगा पेस्ट रेजिस्टेंस और हर्बिसाइड टॉलरेंस। फिर जो फ्लावर सावर टोमेटो होते हैं, ठीक है, इन टोमेटो के पास यहाँ पे जो जीन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पॉली गैलेक्टोयूरिनेज एंजाइम, ठीक है, वॉज इनहिबिटेड। इसमें क्या है, जो एंजाइम होता है पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज, इसका जो जीन होता है इसको हम इनहिबिट कर देते हैं, फॉर विच जो शेल्फ लाइफ होती है इस टोमेटो की काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और इन्हांस टेस्ट, इनका जो टेस्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। फिर इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा रिकम्बिनेंट इंसुलिन के बारे में, जिसको हम ह्यूमलिन, ह्यूमापेन, ह्यूमालॉग के नाम से जानते हैं। तो एक्चुअल में जो इंसुलिन होता है, इट इज सिक्रेटेड एज प्रो इंसुलिन, ठीक है, उसमें 3 चेन होती हैं, ठीक है, ए, बी और सी। तो अगर हमें उसे एक्टिवेट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो सी चेन को करके हटाना पड़ेगा, ए चेन और बी चेन को आपस में ज्वाइन करना पड़ेगा। तो इसका डायग्राम आपके बुक में दिया है, तो ये आपको हमेशा देखना पड़ेगा, क्या फंक्शन होता है वो देख लेना। फिर अगर हम जीन थेरेपी की भी बात करें, ठीक है, तो जीन थेरेपी से भी क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं। स्किड का फुल फॉर्म जो होता है वो सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज़ होता है। जीन थेरेपी के केस में क्या होता है, या जो स्किड का केस है, इसमें जो अडा जीन होता है, ठीक है, एडिशनल डीएमएनेज एंजाइम जो होता है वो नॉन फंक्शनल होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो 4 ईयर गर्ल चाइल्ड था उसके अंदर से हमने क्या किया, लिम्फोसाइट को आइसोलेट किया और उसके अंदर नॉर्मल अडा जीन इंट्रोड्यूस कर दिया और वापस उन लिम्फोसाइट को कल्चर किया और फिर
जो हमारा पेशेंट था उसकी बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। तो इससे जो इम्यून सिस्टम था उसका पूरा फंक्शनल बन गया। तो इसमें होता क्या है, इसमें पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ लिम्फोसाइट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अगर इसका पूछे परमानेंट कॉज क्या है, तो दिस कैन बी क्योर बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। तो अगर एम्ब्रॉयनिक स्टेज पे ही हम इसको इंट्रोड्यूस कर दें तब ये परमानेंट क्योर हो जाएगा। तो जीन थेरेपी हो गया। फिर मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक में इसमें पीसीआर और एलाइजा, ठीक है, इसके फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। एलाइजा का फुल फॉर्म एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट असे, ठीक है, तो ये पढ़ना पड़ेगा। फिर कुछ ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं, ठीक है, जिनका हम यूज़ करते हैं फार्मास्यूटिकल में और डिजीज़ मॉडल के लिए। तो इसमें आपका रोजी द काऊ का आप हमेशा नाम ध्यान देना कि ये जो काऊ है इसका जो मिल्क होगा इट इज़ रिच इन ह्यूमन अल्फा लैक्टोअल्बुमिन, ठीक है, एंड देयरफॉर इट इज़ मोर न्यूट्रिशनली बेनिफिशियल फॉर द यंग बेबीज़। इसके अलावा एक ह्यूमन प्रोटीन है जिसका नाम है अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन और जिसको हम यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एम्फाइसेमा। एम्फाइसेमा जो होती है वो रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर की कैटेगरी के अंदर आती है, ठीक है। फिर आते हैं बायोइथिक्स और बायो पेटेंट, ठीक है। तो इसमें आपको छोटी छोटी डिफिनीशंस हैं। GEAC के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, ठीक है। इसके क्या क्या आपके गोल्स होते हैं, क्या करता है, इट इज़ यूज टू मेक द डिसीजन अबाउट वैलिडिटी ऑफ GM रिसर्च एंड द सेफ्टी ऑफ GMOs फॉर द पब्लिक सर्विसेज, ठीक है। तो GEAC के ऊपर देख लेना, बायो पायरेसी बायो पेटेंट के ऊपर देख लेना, टर्मरिक वाला जो केस था वो आप देख लेना, और ह्यूमिलिन प्रोडक्शन या जो आर्टिफिशियल इंसुलिन प्रोडक्शन होता है उसके बारे में जो स्टेप्स रहते हैं बड़े सिंपल, इसके पहले वाले चैप्टर में भी था। तो अगर इतनी चीज़ें हम पढ़ लेंगे, अगर सेलेक्टिव चीज़ की मैं बात करूँ तो BT कॉटन आपको देखना है, जीन थेरेपी देखना है, RNA इंटरफ्रेंस टेक्निक देखना है, और जो इंसुलिन वाला डायग्राम था वो आप देख लेना, ठीक है। बाकी चीज़ें आपसे हो जाएंगी। अगर ये चैप्टर जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इससे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। चैप्टर छोटा है, इंटरेस्टिंग है, लेकिन क्वेश्चन इससे ज़रूर आएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। थैंक यू सो मच।